हेलो दोस्तों। एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 17 अप्रैल 2023, सोमवार का दिन। आज का दिन क्या हो सकता है? आज के दिन में प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो बेस है टेक्निकल डाटा तो है, न्यूज़ फ्लो है और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे ही ज़रूर। स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है मार्केट शुरू होने के पहले, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, सो कृपया पढ़ी जाइए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। आपका प्यार यही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए इस चैनल को। और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यही है, यूट्यूब पे ही है, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, डाउ फ्यूचर्स अभी लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। आज भी अमेरिका में उनके जो बैंक्स है उनके आंकड़े आने वाले हैं रिजल्ट्स के। और जो जेपी मॉर्गन जो बैंक जो बढ़ा था जबरदस्त 7% फ्राइडे के सत्र में अमेरिका में, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो तोड़फोड़ आया था। उसके पीछे ये भी है कि जो छोटे छोटे बैंक है वो ज़बरदस्त नीचे आ गए थे, गिर गए थे अमेरिका में, क्योंकि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया था। जैसे आपको मालूम है 2-3 बैंक है, उनका जो डिपॉजिट है वो जेपी मॉर्गन और बड़े बैंकों में शिफ्ट हो गया था। इसके कारण इन बैंकों की हालत जो है वो अच्छा प्रॉफिट गेन हो गया था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वैसा हाल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ छोटा बैंक भी खराब नहीं है, बड़ा बैंक भी खराब नहीं है। तो इसके कारण एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आ गया वो खराब आ गया दोस्तों। उसमें कुछ डिपॉजिटरी ग्रोथ कुछ हुआ नहीं है। ओके, जो हो गया वो नॉर्मल है, जो एक्सपेक्टेड था। बिलो एक्सपेक्टेशन ये रिजल्ट आ गया है। और इन्फोसिस का रिजल्ट तो बहुत खराब आ गया और उन्होंने गाइडेंस भी बहुत खराब दिए है। और इसके कारण आज इन्फोसिस बहुत नीचे खुल सकता है, करीब करीब 6-7% मिनिमम, 5 से 7% के आसपास खुल सकता है। लेकिन आज हमारे मार्केट में निफ्टी को एटलीस्ट कौन सपोर्ट करेगा वो देखना पड़ेगा। रिलायंस कर सकता है या देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी तो दिग्गज को आगे आना पड़ेगा निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आईटी के स्टॉक जो रिलायंस और टीसीएस ये तो गिरने वाले हैं, ये तो पक्का है, लगभग पक्का है। पक्का कुछ नहीं होता है मार्केट में, मार्केट किसी का नहीं होता है। लेकिन अगर एज पर ट्रेंड के प्रकार ले ले तो आईटी के स्टॉक्स के कारण निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि अभी जो एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 90 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 17,800 के नीचे दिखा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है एग्जिट निफ्टी ये फ्यूचर का प्राइसेस रहता है। सो कल का जो क्लोजिंग, गुरुवार का जो क्लोजिंग है हमारे लास्ट ट्रेडिंग दिन का 17,800 के ऊपर, उसमें से अगर 125-150 पॉइंट अगर आपने माइनस किए तो 17,700 के पास आता है वो फिगर खुलने का, यानी 125-150 पॉइंट माइनस में खुल सकते हैं हम लोग निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में अभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मिला जुला या बिलो एक्सपेक्टेशन था, खराब था थोड़ा सा। क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ईयरली ग्रोथ ठीक ठाक है दोस्तों। और वैसे भी एचडीएफसी बैंक का भी 52 वीक्स हाई के पास है और रिजल्ट के पहले बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, लगभग 10-12% मिनिमम बढ़ा है दोस्तों। सो प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी सब ऑपरेटर के ऊपर है। सो अगर एचडीएफसी बैंक भी गिरता है तो फिर निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है। और बैंक निफ्टी लगभग जो 42,130 के आसपास जो क्लोज हो गया था गुरुवार के सत्र में, वो लगभग खुल सकता है 41,800 के पास, 41,800 के पास, अगर 200-300 पॉइंट माइनस में खुल गया तो। सो 41,800 के आसपास बैंक निफ्टी 41,800 के पास, और वही निफ्टी 16,700 के पास, 16,700 के पास खुल सकता है। अभी जो 7:15 सुबह के जो पोजीशन दिख रहे हैं उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अगर यही आगे और नीचे गया और एसजी निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया तो फिर और ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी अभी जो सिचुएशन 7:15 दिख रही है, 7:15 AM को जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय ऐसी दिख रही है। एशियन मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, ज़्यादा कुछ हलचल नहीं है एशियन मार्केट में। चाइना का जीडीपी डाटा कल आने वाला है दोस्तों, उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। और फ्रांस का इन्फ्लेशन डाटा, यानी यूरोपियन कंट्री जो फ्रांस है उसका इन्फ्लेशन डाटा कल आने वाला है, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए।
और कुछ एक दो डाटाज है अमेरिका में वो आने वाले हैं, और बैंक के जो रिजल्ट्स है वो आने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे। तो उसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए, और मोटा मोटी माना जा रहा है कि बड़े बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे और छोटे बैंक जो मजोरियत छोटे बैंक के रिजल्ट खराब आएंगे अमेरिका में। ओके, बॉन्ड यील्ड बढ़ चुका है, डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है, और ये भी खराब है आईटी स्टॉक्स के लिए। सो आईटी के स्टॉक्स लगभग तय है कि गिरना है उनको, लेकिन अभी रिलायंस आगे आता है, ये देखना पड़ेगा, या कोई और, क्योंकि दिग्गज शेयर्स आना चाहिए, नहीं तो निफ्टी नहीं बचाया जा सकता है दोस्तों। और बैंक में भी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मिला जुला या थोड़ा खराब है, इसके कारण बाकी के बैंक के ऊपर भी प्रेशर बन सकता है, क्योंकि बाकी के जो दिग्गज स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, उनके ऊपर दबाव बन सकता है। लेकिन एक्सिस बैंक का थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे दोस्तों, चार्ट एज पर चार्ट गुरुवार का जो है, देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है। दूसरा, कोरोना के केसेस जबरदस्त बढ़ रहे हैं। अभी एक्टिव केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में 57,000 आ चुके हैं दोस्तों, और दिल्ली में थोड़ी चिंताजनक परिस्थिति बन चुकी है कोरोना के केसेस के कारण, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 57,000 ये ज़्यादा अमाउंट है, और जब 1 लाख के ऊपर जाएगा तभी मार्केट दखल अंदाज करेगा, दखल लेना चालू करेगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो कोरोना के केसेस के ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। ओके, बाकी एफआई बहुत ही बुलिश है हमारे मार्केट में, लेकिन आज एफआई का स्टांस क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एफआई लगातार खरीद रहा है, और गुरुवार के दिन जो बाइंग फिगर आ गई है ऑप्शंस, फ्यूचर्स और ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन में, वो शॉर्ट कवरिंग के कारण है या उन्होंने प्योर बाइंग की है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के कारण ज़्यादा है, ये जो डाटाज आए हैं उसके ऊपर तो क्लियरली दिखता है दोस्तों। और अगर कॉल राइटर्स अभी मौजूद है तो 18,000 के पास, 18,000 के पास निफ्टी में कॉल राइटर्स मौजूद है, जो मार्केट को इतने आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। सो 18,000 से 18,050 से लेवल रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहेगा आज के दिन निफ्टी में। और नीचे आपको दोस्तों 17,600, 650, 17,600, 650 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। उसके नीचे फंसल जाता है तो फिर 17,550 और 17,500, 17,500, 550 ये अच्छे मजबूत सपोर्ट है। अगर इधर गलती से भी आ गया निफ्टी तो आपको बाय करना है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यूज करना है निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है दोस्तों। कॉल कीजिए या फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ओके, 17,500 यानी 17,500 टूट जाता है तो ही निफ्टी खराब हो सकता है, बहुत ही खराब हो जाए, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो करेंगे और मार्जिन ट्रिगर होने लगेंगे, फिर मार्केट ज़्यादा गिर सकता है, ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों। और वही लेवल बैंक निफ्टी में नीचे का सपोर्ट का जो अहम लेवल आता है वो 41,500 यानी 41,500 का आता है। 41,500 के नीचे अगर गिरेगा बैंक निफ्टी तो बहुत वीक हो जाएगा, और फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग और मार्जिन के प्रेशर के कारण 41,000 यानी 41,000 के पास तुरंत जा सकता है, यानी 1000 पॉइंट जो क्लोजिंग है उससे 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। इसके ऊपर भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ओके, वैसे 41,800 के पास भी अच्छा सपोर्ट है, और 41,500 से लेके 41,700, 41,500 से 41,700 के पास एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है बैंक निफ्टी में। वहां आ गया तो आपको बाय करना है, क्योंकि 41,500 के पास पुट राइटिंग जबरदस्त हो चुकी है बैंक निफ्टी में, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। वैसे 42,000 के ऊपर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों थे कल के दिन, पुट राइटर्स ज़्यादा थे, लेकिन आज थोड़ा सा नीचे आ गया सपोज, तो फिर पुट राइटर्स के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन वो 41,800 के नीचे आने के बाद ही संभव है 42,000 के पुट राइटर्स को निकलना है वैसा। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल वही है, 86, 85, 86 डॉलर के पास टाइम पास कर रहे हैं। इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गए थे डॉलर के मुकाबले गुरुवार के सत्र में, लेकिन आज एफआई की जो पोजीशन है उसके ऊपर देखना पड़ेगा आज एफआई क्या स्टांस लेती है, क्योंकि एफआई के कैश के फिगर्स बहुत ही कम है बाइंग के, लेकिन फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, इंडेक्स में उन्होंने अच्छी बाइंग की थी, पर्टिकुलरली ऑप्शंस में, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग के कारण ज़्यादा थी दोस्तों, क्योंकि उनके शॉर्ट्स के पोजीशन थे। इसके लिए उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो भी अभी बढ़ चुकी है, 30-40% के ऊपर हो गई है। सो लॉन्ग पोजीशन बढ़ने का खतरा है, इसका मतलब वो शॉर्ट फिर से कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पुट कॉल रेशो जो है वो ओवरबॉट है बैंक निफ्टी का 1.40-50 के 1.30 के ऊपर। सो बैंक निफ्टी ओवरबॉट है, इसमें कोई दो राय नहीं। चार्ट के ऊपर भी ओवरबॉट है, वही निफ्टी भी ओवरबॉट है चार्ट के ऊपर, लेकिन उसका पुट कॉल रेशो थोड़ा कम है दोस्तों। ओके, 1.10-20 के पास आ गया है, लेकिन दोनों लगातार बढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, और लगातार एक बड़ी कैंडल जनरेट हो गई है बैंक निफ्टी में एटलीस्ट।
और जब बड़ी ग्रीन डंडी जनरेट होती है तो एक नीचे फिर आना एक तय होता है दोस्तों, और बहुत सारे गैप्स भी छूट गए बैंक निफ्टी में। सो इसके लिए एक बार नीचे आके फिर ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन बाय ऑन डिप करना है, लेकिन नीचे आ सकता है। एक रिट्रेसमेंट जरूरी है दोस्तों स्ट्रांग के लिए, क्योंकि लगातार तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, और लगातार मार्केट जो जाता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का विश्लेषण मैंने क्लियरली किया है। आज शायद मुझे लगता है कि रिलायंस थोड़ा बहुत आ सकता है, देखना पड़ेगा, रिलायंस को आना चाहिए आगे, नहीं तो बहुत बड़ा खतरनाक डिप मार सकता है निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, इनके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि माइनस में ही ओपन हो जाएगा, या ऊपर गया तो भी नीचे आएगा प्रॉफिट बुकिंग से। ओके, सो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर लिखिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट, सुबह मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन दूसरे दिन के ट्रेडिंग का, और रात में टेक्निकल और डाटा का कार्यक्रम, ये सभी वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर जरूर मिलेंगे। सो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।